नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला की रूपावास पैक्स के अंदर एक बड़ा गबन हुआ है और उस गबन की पूरी विस्तार से आज हम जानकारी देंगे, बताएंगे कि किस तरह से कितना गबन हुआ है, कौन कौन इसमें संलिप्त है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। और अब जो 5 गांव के किसान, क्योंकि रूपावास पैक्स के अंतर्गत 5 गांव आते हैं जिसके अंदर रायपुर, रूपावास, निर्वाण, ब्रासरी, जोड़कियाँ, ये 5 गांव है इस पैक्स के अंतर्गत आते हैं। इन 5 गांव के किसानों को खाद है वो रूपावास पैक्स से मिलती है, लेकिन पिछले 4 महीने से पैक्स के अंदर खाद नहीं आ रही है और इस वजह से जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो पूर्व पैक्स प्रबंधक है सुरजीत सिंह, उस पर न केवल आरोप है बल्कि खुद वो पंचायती एक समझौते के दौरान वो खुद स्वीकार करता है कि उसने कितना गबन किया है और उस जो स्वीकार उसने किया है उसकी एक पंचायती जो मीटिंग थी उसकी एक वीडियो भी हमारे पास आई है जिसमें खुद वो क्या कुछ कह रहा है वो भी आप ज़रूर सुने। बिक्री के अंदर रूपावास स्टॉक कम 32,39,290 लगभग दिनांक 11/8/2020 श्रीमान विकास अधिकारी सीबी सिरसा के मुताबिक कम है, जिसमें से पूर्व विक्रेता श्री राम कुमार 8,92,000 रुपये की अदायगी राम कुमार के वारिस करेगा। 23,47,290 रुपये की अदायगी सुरजीत सिंह मौजूदा पैक्स प्रबंधक करेगा। ये पैसे दो पार्टियों की 15/9/2020 तक अदायगी करेंगे। बिक्री के अंदर ब्रासरी विकास अधिकारी सिरसा की रिपोर्ट के मुताबिक दिनांक 11/8/2020 को मुबलिक 22,13,470 रुपये की खाद कम थी, जिसके श्री मदनलाल सेल्जमैन ने लगभग 7,80,000 रुपये मदनलाल अदायगी करेगा। 14,33,470 रुपये अदायगी श्री सुरजीत सिंह मौजूदा पैक्स प्रबंधक करेगा। दोनों कर्मचारियों की पैक्स की पैसों की अदायगी 15/9/2020 तक करेंगे। यदि इसमें से कोई करार से मुकर जाता है तो उसकी पंचायत को अधिकार है, जो कर्मचारी करार से मुकरेगा उसके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई उस अधिकारी को लिख दिया जाएगा। लिखित करता सुरजीत सिंह पैक्स प्रबंधक। मैंने यह लिख अपने घोषवास में। तो इस पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ है रूपावास पैक्स के पूर्व चेयरमैन है रोहतास पुनिया, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर गबन कब और कैसे हुआ है। रोहतास जी, क्या ऐसी दिक्कत आई जिसकी वजह से अब आपके जो 5 गांव के किसान हैं उनको खाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है? खाद तो एक बार है जी, यहाँ हमारी आती है उधार में खाद। तो उधार में खाद आती है, ने किसी को जो कर्मचारी होते हैं ना उनको ने तो 1-2 सुरजीत को पता था वो कितनी खाद आई है, कि वहाँ से बिल्टी आती या नहीं आती, राम टिपा दिन। तो नहीं, सुरजीत कौन है पूरा थोड़ा विस्तार से? पूर्व प्रबंधक जो 2-3 साल इंचार्ज रहे हैं हमारे। 17 में प्रशासक लागो क्यों कमेटी भंग होगी, उसके बाद में वही था। उसने बड़ा गमन किया है। रूपावास के अंदर 10वें पिछले साल 10वें महीने के ले गए 6ठे महीने 24 तारीख तक 83 लाख की खाद आई थी जी। मतलब 2019 अक्टूबर से और 2020 की जून तक 83 लाख की खाद है जी। अच्छा। 83 लाख की खाद में से जब हमने पता किया अभी क्या चक्कर है, तो राम कुमार सेल्समैन था, उसने 23 लाख रुपए सुरजीत को कॉपी में दे दिखा दिए। मैंने कॉपी में दे दिए, दोनों मिलान किया पंचायत के सामने, सारी पंचायत के सामने मिलान किया तो 63 लाख उसने दे दिए। 10 लाख की खाद पाई, 10 लाख का राम कुमार ने गमन किया था जी। बाकी देखे अभी कहाँ गया पैसा। राम कुमार कौन है? राम कुमार सेल्समैन था जी। कौन से? रूपावास सेल पॉइंट का। तो उसमें देखा, उसने कहा अभी मेरा पैसा, फिर उसने वो तो उसका पता दे तेरा पैसे ये सुरजीत उसने आगे नहीं भरे, रसीद नहीं कटाई उसने सुरजीत। इसने यानी कि जो सेल्समैन था राम कुमार है उसने सारी बेची, उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो प्रबंधक को जमा करवाए पैसे। उसने कितनी खाद बेची थी? 83 लाख की खाद दी।
बेची 83 लाख की थी और उसने जमा कितने करवाए थे? उसने उसकी जो डायरी थी ना प्राइवेट डायरी में, दोनों के मिलान हुआ, उसने 63 लाख रुपए सुरजीत को दे दिए थे जी। 63 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख का वहाँ गड़बड़ हो गई। हाँ, 20 में से 10 लाख रुपए की सेल पॉइंट में खाद पड़ी थी जी, 10.5। यानी कि 83 की आपने यहाँ पर खरीद की थी, उसमें से 73 की बेची थी। हाँ, और 73 में से 63 लाख रुपए तो इस प्रबंधक को दे दिए थे जी। जमा करवाने के लिए। 10 लाख तो गबन कर दिया उस राम कुमार ने। हाँ जी, 10 लाख राम कुमार ने ठीक कराया, है। बाकी 63 लाख सुरजीत के पास जमा कराई उसने आगे कितने कराई उसमें इस रिपोर्ट में पता चलेगा जी। अच्छा। भी बाद में करीब काम में पंचायत फैसला हुआ, पंचायत फैसले के अंदर सारी चीज़ें उसने बताई। सुरजीत ने हंकारिया वीडियो बनाई, सीडी बनाई है, उसने वो बोले अभी 9,92,000 तो रामकार में है और 23,47,000 की मैं देनदारी करूँगा। 32 लाख गबन स्वीकार किया है उसने। हाँ, 32 लाख रुपए कम थे जी। 32 लाख कम में से फिर हमारी पंचायत बैठी, 2-3 गाँव में सरपंच बैठा, कमेटी बैठी, गांव में मौजूद आदमी आया, यहाँ प्रबंधक था, यहाँ बैंक मैनेजर था, उसने सामने सारा गरीबी 23,47,290 रुपये तो मैं भुगतूँगा और 8,92,000 रामकार भुगतेगा जी। यानी कि जो 63 लाख रुपए जमा हुए थे उसमें से आगे उसने कम करवाए। उसने कम कराए थे जी पैसे जी। अच्छा। बहुत कम कराए, 32 लाख रुपए कम रह गए जी पैक्स के। तो वो रामकार को थोड़ा अंदेशा था, तो वो तो भगवान को प्यारा हो गया, उस मरने से हमारे राज फूटिया था जी। नहीं तो मतलब राम कुमार ने क्या किया फिर? उसमें सुसाइड कर लिया? रामकार ने सुसाइड किया जी। सुसाइड इसी वजह से किया था? है तो कुछ दबाव था उस पर, उसने कहा भी पैसे जमा करा, वो पैसे जमा नहीं करा था, दबाव था जी उसका। ठीक है। फिर बाद में दूसरी बात रही, फिर आगे ब्रासरी, फिर सेल पॉइंट आई, पर ब्रासरी आगे उसने वो बोले भी 22 लाख रुपये इनकम है। मैं बोले 22 लाख रुपये बिन मैं 2-4 बार घरे बैठ के फैसला करना चाहिए। उसका कौन था? वो मदन लाल है जी। अच्छा। तो सरपंच ब्रासरी यार आगे मैं घरे बैठ के खरीद, सरजीत बोले भी 7 लाख हिंगा बाकी मेरा है। तो मैं यार हिंगा भर दे, जो आदमी तो बाल हो जा, इन तो क्यों मारना ला रही है, गरीब है, 2-3 छोरियाँ ब्याह मानना है, आज भरती हूँ तड़के भरती हूँ, आज भरती हूँ तड़के भरती हूँ, चक्कर भरेगा जी। इन बाद में करीब बाद में इंक्वायरी होनी, इंक्वायरी हुई इंगी, फिर बैठक में करी, बैठक करी तो 22,43,470 रुपया सीबी जांच ऊपरियों डीओ साहब जांच कर गया नहीं, वह कम पाई गई। सरजीत ने बुला लिया, ब्याह भी सरजीत के चक्कर है। सरजीत बोले भी इंग करनी तो है 7,80,000 रुपये, मेरे करनी है 14,33,000 रुपये मैं भरूँगा। 7,80,000 मदन लाल, हाँ, जो कि ब्रासरी का जो सेल पॉइंट है उसका सेल्समैन था, उसने 7,80,000 का तो उसने गबन कर दिया और बाकी जो है वो 14,33,000 रुपये सरजीत 14,33,000 वहाँ पे कर दिया। यानी कि 23 लाख वाले जो है गबन है वो अलग है, 14 का अलग है। हाँ, वो अलग है। अच्छा। वो 32 लाख वाला अलग है, 32 लाख में 23,000 तो सेल पॉइंट रुपये बस गए। ठीक है। इसमें 22,43,000 में से 14,33,000 है ये मदन लाल, ये हाँ भी सेल पॉइंट गए। उसमें तो मदन लाल ने भर चुके हैं जी, 6,80,000 भर दिया, 1,30,000 रुपया है खाते में पड़े मदन लाल है। मतलब जो उस पे गबन था 7,80,000 का, उसने अपना वो भर दिया, उसने पंचायती फैसले में तो भर दिया जी। लेकिन जो सीबी रिपोर्ट है वो तो उसके ऊपर करे कार्रवाई, तो वो जो सरजीत तो क्लियर हो रही है। ठीक है सर। इसके बाद में पंचायत कब हुई थी ये? पंचायत हुई जी हमारी, दोनों ने हुई, बोले 15 तारीख को पहले पैसा भरती हूँ मैं सर। भी बाद में मैं कह रहा हूँ कौन भरे, छुट्टी लेके भाग जाओ, वो छुट्टी लेके भाग गई जी, मुर्गी आई को नहीं। अब रिटायरमेंट होगी या छुट्टी ले रखी है, क्या है? मैं बताऊँ रिटायरमेंट वाली और बात है, वो हमारे मदन लाल है, बोलो वालो है, बने बकालियो बिल्लू 13 पीस हमें दे दी माँ, तू मैंने रिलीव कर दे, 13 पीस दे दी मैं, 1 लाख सॉरी ब्याम दे दी मैं, 24 ग्राम सोना दे दी माँ, तू 13 मैंने रिलीव कर दिया ठूँ। वो बड़ो आदमी अपने जाके रिलीव कर दिया, जो कि एक 4th क्लास हुआ आदमी, एक मैनेजर ने रिलीव करे, 52 लाख को गमन करा के भी आदमी ने गमन करे, तो बड़ो बिन ऊपरी सस्पेंड करना पड़े। मैं शिकायत करी, उसकी गलत कर दी, उनसे सस्पेंड हो गया। अब बाद में फिर एक मामला और था जी, सेल यहाँ लगाई दो सेल मैंने, तो बिन बोले कि तू इस कार्रवाई ना दी उसको, मैं बोले रात 23 तारीख की कार्रवाई लिखनी है अपने, आगे कार्रवाई के करनी है, तो तू आ, तो वो सरजीत बिन बोले 1 लाख रुपये दी, 24 ग्राम सोने दे, तू कमेटी ना बैठ के बनाई। तो मैं सरपंच ने घंटी गिरा देश ने, मैं तू आ यार इन लिया तो आप बैठक करा, नहीं तो अपन कार्रवाई कौन कर सकांगा। फिर बिन स्विच ऑफ कर लियो मदन लाल, बहुत खेत में जाके चढ़ा के फिर गए। फिर जीएम साहब आई, इंक्वायरी करी, जीएम साहब ने बहुत सरजीत बोले कि मैं 2 लाख रुपये देना, 1 लाख देना करिया, 24 ग्राम सोना दीदी मारे, तो मैंने मेरे छोरा भतीजा नहीं हटावार तो इसे इतना मोटा फ्रॉड किया सरजीत ने जी। अब ये जो इतना गबन है, अब इसका आज स्टेटस क्या है? आज कोई जमा हुए हैं पैसे या नहीं हुए हैं? क्या को नए कार्रवाई नहीं हो तब किया जी हमने,
फिर हमने बहुत दिन हो गया AR साहब ने लिखे ने अब आज कोऑपरेटिव डे है, तो हमने देखा भी कोऑपरेटिव डे पर ही फिर कुछ तो कम में पता लगे भी इतना घाटो आ रही है। 45 लाख की माने खाद, 45 लाख की खाद कम है जी हमारी, क्योंकि 10 लाख रुपये तो हमारे ऊपर है करीब को में 16-17 लाख रुपये DAP में इफकॉम पड़ी है और एफर में पड़ी है 40 लाख। वो जब तक मैं पैसा नहीं भरांगे इतना बोर गफल है जी मारो बर आराम खाद बेची है। नहीं तो अब खाद नहीं आ रही है कितने टाइम से? 4 महीने से कोई खाद नहीं आई है जी। अच्छा। शायद रूपावास एक ऐसा सेल पॉइंट है सरसा के अंदर जो 1.5 करोड़ की एक सेल पॉइंट पर रूपावास में खाद बिकती है जी। रूपावास ने तो बाजार से लाता है ने कोई कठों को ले, सिर्फ सोसाइटी में खरीदे जी। 1 नंबर की सोसाइटी की टाइम में 2006 में पूरा हरियाणा में 1 नंबर की सोसाइटी थी जी। 32 लाख की प्रॉफिट में थी जी सोसाइटी। ये पैक्स बनाने के बाद में सुरजीत जैसे बेईमान आदमी आगे थल्ला उठा दिया जी सोसाइटी। तो अब अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करे? अधिकारी कोई कौन करे जी। मैं 3-4 पर में जाइए इंस्पेक्टर लिख दियो, GM साहब कने जाइए, सारंगन जाइए, GM साहब के AR साहब करेगो, AR साहब बिजी रहे 3-4 डिस्ट्रिक्ट भी ने वो आवे को नहीं आवे जाते अधिकारियों दे गया जमा कोई को नहीं। आज DC साहब का ज्ञापन दिया। तो ये पूरा मामला यहाँ पर ये सामने आया है कि किस तरह से एक यहाँ पर इतना बड़ा गबन हुआ है और उस गबन की वजह से एक व्यक्ति सुसाइड कर चुका है, दूसरा व्यक्ति है उसने अपने जो गबन के पैसे थे वो काफ़ी हद तक उसने जमा करवा दिए हैं, बावजूद इसकी उसको सस्पेंड किया गया है। और तीसरा व्यक्ति है वो रिलीव हो चुका है, उस पर पूरे का पूरा यहाँ का जो इंचार्ज वो था और उस पर इस तरह का ये गबन के आरोप हैं। तो अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये इतना बड़ा मामला इस तरह से उजागर हो रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफ जो सहकारी विभाग है वो सहकारिता जो मंत्रालय है वो अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि किसानों की सुध ली जा रही है, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जा रहा है, वही दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही है जहाँ पर मोटा गबन होता है, लाखों रुपए का गबन होता है और उसके बावजूद उन जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो अब ये एक आपने पूरा वर्णन यहाँ पर बताया है विस्तार से, जो पूर्व चेयरमैन यहाँ के थे रोहतास पूनिया पैक्स रूपावास के, उन्होंने ये पूरा विस्तार से बताया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर किस तरह से जांच होती है, क्या इन किसानों को अपनी जो खाद पिछले 4 महीने से नहीं आ रही है उनको इनकी खाद मिलती है या फिर इसी तरह से इनको संघर्ष करना पड़ेगा। ये एक देखने वाली बात होगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया।